नमस्कार दोस्तों। आज है 10 नवंबर 2025 और आज के न्यूज़ से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस बनेंगे सभी को विस्तार से चर्चा करेंगे और साथ में स्टैटिक जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत का पहला स्वदेशी कार टी सेल थेरेपी जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है उसका नाम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी, नेक्सकार 19, नेक्सकार 19। दोस्तों भारत की पहली स्वदेशी कार टी सेल थेरेपी का नाम नेक्सकार 19 रखा गया है। दोस्तों इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इसे आईआईटी बॉम्बे के एक स्पिन ऑफ इम्यूनेट और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के सहयोग से विकसित किया गया है। दोस्तों कार टी सेल थेरेपी जिसका निर्माण कैंसर के उपचार के लिए किया गया है, यह एक लिविंग ड्रग है जो रोगी की प्रतीक्षा कोशिकाओं को कैंसर से लड़ने वाले एजेंट में बदल देता है। यह वैश्विक स्तर पर पहली ह्यूमैनॉइड कार टी सेल थेरेपी है जो वैज्ञानिक कठोरता और रोगी सुरक्षा को बनाए रखते हुए भारत में निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व रेडियोग्राफी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन सी, 8 नवंबर। दोस्तों विश्व रेडियोग्राफी दिवस प्रत्येक वर्ष 8 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिन 1895 में जर्मन वैज्ञानिक रोंटगन के एक्सरे खोज के ऐतिहासिक वर्षगांठ का प्रतीक है जिसने आधुनिक चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांति ला दी। यह दिवस स्वास्थ्य सेवा में रेडियोग्राफर और रेडियोलॉजिकल टेक्नोलॉजिस्ट की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने का भी काम करता है। दोस्तों इस दिन का उद्देश्य है चिकित्सा इमेजिंग के महत्व और रोगी निदान और उपचार में रेडियोग्राफर रेडियोलॉजिस्ट की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना। दोस्तों 2025 का थीम है रेडियोग्राफर सीइंग द अनसीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा पीपुल्स फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रतिष्ठित पीपुल्स फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड से हिमाचल प्रदेश सरकार को सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें नागरिक केंद्रित डिजिटल सेवा वितरण में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए विशेष रूप से डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म पर 51 हिम सेवा को सफलतापूर्वक एकीकृत करने के लिए प्रदान किया गया। दोस्तों हिमाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। हिमाचल की राजधानी है शिमला जो कि शीतकालीन राजधानी है। धर्मशाला ग्रीष्मकालीन राजधानी है। दोस्तों इसकी स्थापना 15 अप्रैल 1948 को हुआ था और 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। इससे पहले केंद्र शासित प्रदेश था। 25 जनवरी को स्थापना दिवस और यहाँ पर जो भाषा है हिंदी और पहाड़ी भाषा बोला जाता है। राज्यपाल है वर्तमान में शिव प्रताप शुक्ल और यहाँ के मुख्यमंत्री है सुखविंदर सिंह सुक्खू। दोस्तों यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य को देखते हैं। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो कुल्लू में है। दोस्तों इसे यूनेस्को धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। पीन वैली नेशनल पार्क लाहौल स्पीति में है। खीर गंगा नेशनल पार्क कुल्लू में है। सीम बलवारा राष्ट्रीय उद्यान सिमरौल में है। रेणुका अभ्यारण्य सिमरौर में है जो प्रसिद्ध झील है। गम गुफा अभ्यारण्य कहाँ पर है? किन्नौर में। हिमाचल प्रदेश के दोस्तों यह इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कार्तिक नाच महोत्सव मुख्य रूप से किस देश में मनाया गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नेपाल। नेपाल में कार्तिक नाच महोत्सव मनाया गया है। दोस्तों कार्तिक नाच महोत्सव मुख्य रूप से नेपाल में मनाया जाता है जो हिंदू चंद्र कैलेंडर के कार्तिक महीने जो कि अक्टूबर और नवंबर में है आयोजित होता है। यह एक पारंपरिक नृत्य नाट्य उत्सव है जो 1641 ईस्वी में नेपाली मल्ला राजा द्वारा किया गया था। दोस्तों हाल ही में 2025 में यह 10 दिवसीय उत्सव पाटन दुर्वार स्क्वायर ललितपुर नेपाल में कार्तिक पूर्णिमा पर संपन्न हुआ। इसमें मास्क वाले कलाकार नृत्य और नाट्य प्रस्तुत करते हैं जो सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व रखता है। दोस्तों यह जो त्यौहार है भारत के कुछ हिस्सों में भी मनाया जाता है
लेकिन मुख्य रूप से नेपाल में ही मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठन ने ईपीएफओ के साथ साझेदारी की है ताकि पेंशन धारकों के लिए घर बैठे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सेवा उपलब्ध कराई जा सके? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। दोस्तों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने पेंशन धारकों के लिए घर बैठे डिजिटल प्रमाण पत्र सेवा उपलब्ध कराने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ साझेदारी की है। दोस्तों इस साझेदारी के तहत आईपीपीबी डाक विभाग के अपने विस्तृत नेटवर्क का लाभ उठाकर पेंशन भोगियों के घर तक यह सेवा पहुंचाता है। डाक कर्मचारी बायोमेट्रिक उपकरणों से लैस होकर पेंशनरों के घर जाते हैं और आधार सक्षम बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग करके जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की प्रक्रिया पूरी करते हैं। दोस्तों यह सेवा EPS 90 मतलब जिनका उम्र 90 है पेंशन भोगियों के लिए यह पूरी तरह से मुफ्त है, जिसका पूरा खर्चा जो है EPFO वहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 97 वर्ष की उम्र में निधन होने वाले नोबेल पुरस्कार विजेता जेम्स वाटसन किस खोज के लिए प्रसिद्ध थे? राइट आंसर है ऑप्शन बी, DNA की डबल हेलिक्स संरचना। दोस्तों नोबेल पुरस्कार विजेता जेम्स वाटसन DNA की डबल हेलिक्स संरचना की खोज के लिए प्रसिद्ध थे। दोस्तों उन्होंने 1953 में फ्रांसिस क्रिक के साथ मिलकर यह अभूतपूर्व खोज की, जिन्होंने आधुनिक आनुवंशिक और आणविक जीव विज्ञान की नींव रखी। दोस्तों उन्हें इस महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपलब्धि के लिए उन्हें फ्रांसिस क्रिक और मैरिस विलिंग्स के साथ 1962 में मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, मेडिसिन या फिजियोलॉजी। हाल ही में भारत के 91वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, राहुल VS। दोस्तों राहुल VS हाल ही में भारत के 91वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। उन्होंने छठे एशियन इंडिविजुअल चैंपियनशिप में एक राउंड शेष रहते ही खिताब जीतकर यह उपलब्धि हासिल की, जो कि नवंबर 2025 में फिलीपींस में आयोजित हुई थी। दोस्तों ये 18 वर्ष के राहुल ने टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया, जिससे फीडे रेटिंग क्राइटेरिया पूरा हो गया। यह भारत के शतरंज में तेजी से बढ़ते योगदान को दर्शाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, राहुल VS। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 के अनुसार भारत का सबसे गंदा शहर कौन घोषित हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन बी, मदुरै। दोस्तों स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 हालिया में जारी रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु के मदुरै 10 लाख से अधिक आबादी वाले भारतीय शहरों की श्रेणी में सबसे गंदा घोषित हुआ है। दोस्तों इस सूची में शीर्ष पर रहने वाले सबसे गंदे शहरों की रेटिंग है, जो कि 10 लाख से अधिक की आबादी वाली लिस्ट है। इसमें मदुरै पहले स्थान पर है, लुधियाना दूसरे स्थान पर, चेन्नई तीसरे स्थान पर और रांची चौथे स्थान पर है। सबसे गंदे शहर मदुरै है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य मासिक धर्म के लिए सवेतन अवकाश देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन डी, कर्नाटक। दोस्तों मासिक धर्म के लिए सवेतन अवकाश, सवेतन अवकाश का मतलब होता है वेतन सहित अवकाश, यानी कि जब वो अवकाश पर रहेंगे, लीव पर रहेंगे, तो उनकी सैलरी नहीं कटेगी, उनको वेतन उस लीव का मिलेगा। तो यह नीति जो है सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में अनिवार्य रूप से लागू करने वाला भारत का पहला राज्य जो है कर्नाटक बना है। दोस्तों यह नीति कर्नाटक राज्य में कार्यरत सभी महिलाओं पर लागू होती है, चाहे वो सरकारी कार्यालय में हो और चाहे निजी कंपनियों में, जैसी IT फर्म, बहुराष्ट्रीय कंपनी, परिधान इकाइयाँ या अन्य संगठित कोई भी क्षेत्र हो। अवकाश का विवरण है, महिला कर्मचारियों को प्रति माह 1 दिन का पेड लीव मिलेगा, यानी उस दौरान उनसे पैसा नहीं काटा जाएगा। यह अवकाश कुल मिलाकर प्रति वर्ष 12 दिन का होगा, यानी हर मंथ 1 छुट्टी मिलेंगे, 1 लीव मिलेंगे। टोटल 1 साल में 12 लीव ले सकते हैं। इस अवकाश के लिए किसी मेडिकल सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होगी। महिलाएं यह छुट्टी बिना किसी डर या परिणाम के ले सकती है। दोस्तों इससे पहले भी कई राज्य हैं जो इस तरह के नीतियाँ लाए हैं, लेकिन वह प्रावधान जो था उनका दायरा अलग अलग था।
जैसे बिहार जो है 1992 में ही सरकारी महिला कर्मचारियों के लिए प्रति माह 2 दिन की सवेतन छुट्टी का प्रावधान किया था, लेकिन यह केवल सरकारी क्षेत्रों में था। यहाँ पर सरकारी क्षेत्रों में था, प्राइवेट जॉब में ये नहीं था। लेकिन कर्नाटक सरकार ने सरकारी और प्राइवेट दोनों में किया है। और फिर ओडिशा ने भी यह सरकारी महिला कर्मचारियों के लिए 1 दिन की मासिक धर्म छुट्टी रखा था। ये भी था गवर्नमेंट में, ये भी प्राइवेट में नहीं था। दोस्तों, केरल ने भी अपने राज्य संचालित उच्च शिक्षा संस्थान और आईटीज में छात्राओं और महिलाओं स्टाफ के लिए मासिक धर्म अवकाश की अनुमति दी है, न कि सभी कार्यरत महिलाओं के लिए। दोस्तों, केरल ने भी यह नीति लाई है, लेकिन इन्होंने उच्च शिक्षा और आईटीज में छात्राओं के लिए बस लाया है, कार्यरत महिलाओं के लिए नहीं लाया है। दोस्तों, इस प्रकार कर्नाटक भारत का पहला राज्य बना है जिसने इस नीति को सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में व्यापक रूप से अनिवार्य कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉक्स नेशन द्वारा 2025 का पैट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मेलानिया ट्रंप। दोस्तों, मेलानिया ट्रंप को 6 नवंबर 2025 को न्यूयॉर्क में आयोजित 7वें वार्षिक फॉक्स नेशन पैट्रियट अवार्ड्स के समारोह में पैट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मेलानिया ट्रंप। दोस्तों, पुरस्कार का कारण मेलानिया ट्रंप को बच्चों और परिवारों की ओर से उनके वकालत के काम के लिए यह पुरस्कार मिला है। फॉक्स न्यूज के अनुसार उन्हें रूस यूक्रेन संघर्ष के दौरान रूस द्वारा विस्थापित किए गए 8 यूक्रेनी बच्चों को उनके परिवारों से मिलाने में मदद करने के उनके ऐतिहासिक प्रयासों के लिए विशेष रूप से सराहा गया। दोस्तों, उन्हें टेक इट टाउन एक्ट के कानून पर काम करने के लिए भी मान्यता दी गई, जिसका उद्देश्य सहमति के बिना वास्तविक व्यक्तियों का उपयोग करके एआई जनरेटेड अश्लील सामग्री के निर्माण को रोकना है। दोस्तों, पुरस्कार स्वीकार करते समय मेलानिया ट्रंप ने एक 7 मिनट का भाषण दिया, जिसमें उन्होंने उन अमेरिकियों के महत्व पर बात की जो अलग अलग से सोचने का साहस करते हैं और कहा कि नवाचार देशभक्ति का एक रूप है। दोस्तों, यह पुरस्कार उन्हें फॉक्स न्यूज के होस्ट शॉन हैनिटी द्वारा प्रदान की गई। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि उनके पति अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी पिछले वर्ष यानी कि 2024 में यह पुरस्कार मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों अब देखते हैं स्टैटिक जीके रैपिड फायर। और दोस्तों यहाँ पर 10 क्वेश्चन है स्टैटिक जीके के। इसमें आपके क्वेश्चन कितने सही होते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजल जलप्रपात वेनेजुएला में है। इसकी ऊंचाई 979 मीटर है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है? ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार में। प्लैनेटरी विंड्स का मुख्य कारण क्या है? कोरियोलिसिस बल, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। मोनाजाइट रेत सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है? केरल। डेड सी की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? डेड सी मतलब मृत सागर। सबसे अधिक लवणता, इसकी लवणता कितना है? 34। विश्व में सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है? मृत सागर, डेड सी। किस संधि के तहत भारत में 562 रियासतों का एकीकरण हुआ? सही आंसर है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। सरदार पटेल की नीति थी। प्लूटो को बौना ग्रह किस वर्ष घोषित किया गया? 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? अंटार्कटिका रेगिस्तान। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। हार्मुज जलमंडल मध्य किस 2 जल निकायों को जोड़ता है? सही आंसर है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। तो दोस्तों यह सेशन यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके बताएं कि आप लोग को यह सेशन कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।